and I am the son of Advocate Rajneesh Dipankar and Mrs. Ranjana Pandey. I am the student of St. Teresa's Day School and I study in class 8. सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा कि आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों से एक बात भी कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को फील करें, उस प्राउड को फील करें कि आपने वहाँ पर जन्म लिया जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ। लॉर्ड बुद्धा की भूमि पर आप लोगों ने जन्म लिया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात को फील करें, समझें, क्योंकि हम सभी लोग लॉर्ड बुद्धा के मत पर चलने वाले लोग हैं, बुद्ध के मत पर चलने वाले लोग हैं, जो कि इस पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मत है जो कभी भी इंसानी मस्तिष्क को जकड़ कर नहीं रखता और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाता है। 2500 वर्ष पूर्व भी बुद्ध ने कभी भी मानवीय दिमाग को जकड़ा नहीं और अपनी अंतिम सांस तक आत्मनिर्भर बनाया और स्वतंत्र बनाया। यूएनओ के बारे में तो आप सभी को पता होगा। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बुद्ध का ही एक आधुनिक संस्करण है। बुद्ध ने सर्वप्रथम मानवीय अधिकारों की बात की थी, जो कि यूएनओ की घोषणा पत्र है और ये बात साफ नजर आती है। और तो और बुद्ध धर्म में जोरदार नैतिकता और आध्यात्मिकता है। जरा सोच कर देखिए कि बुद्ध धर्म में नैतिकता को वो स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को प्राप्त होता है। बुद्ध धर्म सरल तो है, लेकिन इसे समझना बच्चों का भी खेल नहीं है। मैं अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए सुनता हूँ कि बुद्ध ने क्या नया बताया है। यही बताया है ना कि मांस न खाओ और हिंसा न करो। इसमें नई बात क्या है, ये तो हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं। लेकिन बुद्ध का मत, बुद्ध का रास्ता यानी कि बीच का मार्ग, बीच का मत, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कभी ये भी नहीं कहा कि आप मांस को कंज्यूम कर सकते हैं और ये भी नहीं कहा कि आप मांस को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जरा एक बार इस बात को सोच कर देखिए कि आप लोग किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सब्जियाँ या वेज खाना मिलना आप लोगों को पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर अपना पेट भरने के लिए मांस खाना आप लोगों की व्यक्तिगत मजबूरी बन जाती है। और अगर बुद्ध मांस खाने के ही खिलाफ होते तो वो त्रिकोटि परिशुद्धि मांस का कंसेप्ट क्यों देते। इन 3 तरीकों से भंते जी लोग भी मांस को कंज्यूम कर सकते हैं, मांस को खा सकते हैं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप हिंसा नहीं कर सकते। बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि आप बेवजह हिंसा नहीं कर सकते, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर आपके ऊपर अभी भी कोई आपके ऊपर अगर अटैक करे तो खुद को बचाने के लिए आपको हिंसा करनी होगी, क्योंकि हर जगह पुलिस मौजूद नहीं हो सकती। आपको खुद को बचाना ही होगा और हिंसा करनी ही होगी। भले ही उस अटैक में आप किलर को चोटी करें या फिर उसे मार डालें, उस वक्त हिंसा करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। बुद्ध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मानव किसी भी व्यक्तिगत ईश्वर या विश्वास के बिना ही सद्गुणों का आचरण कर सकता है। जरा सोच कर देखिए कि क्या कोई भी दूसरा नीति शास्त्र कल्याण का इतना विश्वव्यापी संदेश दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। और तो और विज्ञान के विकास के नियम की खोज बुद्ध ने 250 वर्ष पूर्व ही कर ली थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी विश्व भर के मंचों के माध्यम से यही कहते हुए नजर आते हैं कि आधुनिक युग की या आधुनिक जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल हम लोगों को हजारों वर्षों पूर्व ही बुद्ध के दिए गए उपदेशों में ना मिला हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बुद्ध धर्म पार्ट टाइम नहीं है, ऑल टाइम है। ऑल टाइम से मेरा मतलब है कि 30 दिन 12 महीने यानी कि निरंतर आचरण वाला मार्ग है, कभी भी रुकता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुद्ध विहार में गए तभी तक आपने सारे नैतिक कार्य किए और वहाँ से बाहर आते ही आपने फिर वही गंदे काम करने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। बुद्ध धर्म का काम सिर्फ उपदेश देना नहीं है, बल्कि सदाचारी बनाना है। बुद्ध ने ये बात स्पष्ट कह दी थी कि औषधि औषधि कहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सिर्फ कर्म से ही होता है। बुद्ध धर्म एक तरीके की मिश्री की तरह है, जहाँ से भी जीभ लगा लीजिए वहाँ से आपको मीठा ही स्वाद देता है। यानी कि बुद्ध धर्म को आप कहीं से भी पढ़कर या जानकर या समझकर देख लीजिए, वो हर जगह से आपको मीठा ही टेस्ट देता है, यानी कि अच्छा ही नजर आता है। कोई भी गलती या लूप होल आपको बुद्ध धर्म में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। बुद्ध हमेशा एक बात
बात कहा करते थे कि पहले मेरी परीक्षा लो तब मुझ पर विश्वास करो। अगर आपको नहीं लगता कि मेरा मार्ग सही है तो आपको मेरे ऊपर विश्वास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम लोग कोई भी काम करने से पहले किससे सजेशन मांगते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर लोग उन्हीं लोगों से सजेशन मांगते होंगे जो लोग हम लोगों से बड़े हैं, उम्र दराज हैं या एक्सपीरियंस हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज़ के बारे में आप पूछने के लिए गए हों उस चीज़ के बारे में उन्हें भी ना पता हो। इसका हम लोग इसको चीज़ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सर आइजैक न्यूटन को आप सभी लोग जानते होंगे। सर आइजैक न्यूटन ने हम लोगों को फिजिक्स के कितने ही लॉज दिए हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी और बहुत सारे लॉ। लेकिन ये बात भी सच साबित हुई है कि उनका प्रकाश का जो सिद्धांत है वो गलत साबित हुआ है, जिससे हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि किसी पर भी विश्वास करने से पूर्व हम लोगों को सबसे पहले उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। और तो और 19वीं शताब्दी में जन्मे मार्क्सवाद से कम 250 वर्ष पूर्व ही बुद्ध ने कार्य कारणों का सिद्धांत दे दिया था। अब जरा इस बात को सोचिए, इमेजिन कीजिए कि बुद्ध धर्म में इतनी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी, इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी लोग भारत में ही, जहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया और देह त्यागा और ज्ञान प्राप्त किया, वहीं पर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग इतने कम क्यों हैं? लोग क्यों बुद्ध धर्म से मुँह मोड़ लेते हैं? जिसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं बुद्ध ने ही ज्ञान प्राप्त करने के कुछ ही दिनों बाद दे दिया था कि मेरे धर्म को, मेरे मत को वो लोग कभी समझ नहीं सकेंगे जो कि वासना, घृणा और लालच के महासागर में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और फंसे हुए हैं लेकिन उससे बाहर भी आना नहीं चाहते। जिस चीज़ पर एक तरीके से इंडिया को व्यक्त करते हुए, टॉन्ट मारते हुए अल्मा इकबाल साहब ने शेर लिखा है। अल्मा इकबाल साहब ने लिखा है तो शायद ही मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत होगी कि किस तरह के धर्म से वो ताल्लुकात रखते थे। अल्मा इकबाल साहब ने बुद्ध से, उनकी इंटेलिजेंस से और उनकी स्मार्टनेस से, उनके ज्ञान से इंप्रेस होकर उन्होंने ये शेर लिखा है, जिसमें वो बड़ी खूबसूरती से बात कहते हुए नजर आते हैं कि ब्राह्मण सरसार है अब तक मैं पिंडार में, कि ब्राह्मण सरसार है अब तक मैं पिंडार में और समाए गौतम जच रही है महफिले अख्तियार में। यानी कि गौतम बुद्ध जी की जो ज्ञान की जो जोत है, जो उनका एक तरीके से दीपक है, वो गैरों की महफिल में जल रहा है, यानी कि अदर कंट्रीज में चल रहा है, चाइना, जापान और ऐसी बुद्धिस्ट कंट्रीज में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बुद्ध की बातों को ठीक से मानने वाला या उन्हें पढ़कर समझने वाला, जानने वाला कोई नहीं है। और अल्मा इकबाल साहब यहाँ पर भी नहीं रुके और यहाँ पर वो अपना दूसरा शेर कहते हुए नजर आते हैं कि कौम ने पैगामे गौतम की जरा भी परवाह न की, कि कौम ने पैगामे गौतम की जरा भी परवाह न की और कद्र पहचानी ना अपने गौरे यकदाना की। कश्कार किया उसने जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। जिसका ये अर्थ है कि बुद्ध ने कितना ही हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को देने की कोशिश की, कितनी ही कोशिश की उन्होंने सबको एक तरीके से इंटेलिजेंट बनाने की, लेकिन फिर भी हिंद को, यानी कि हम लोगों के देश को ख्याली फलसफे पर नाज रहा और वो अपनी इमेजिनेशन को ही करने के अंदर तरीके से वो मानने लग गए और बुद्ध को मानने वाला इसीलिए कोई भी नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं हैं। और अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, इन सारी बातों का एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि एक धर्म या फिर कोई भी धर्म इंसान के जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंसान बिना धर्म के नहीं जी सकता। मार्क्स ने इस बात को कहा था कि कोई भी इंसान बिना धर्म के नहीं जी सकता। लेकिन जब वही धर्म शोषण का पर्याय बनने लगे तो वो धर्म नहीं षड्यंत्र कहलाने लगता है और उसके साथ बने हुए या उसके साथ चलने वाले लोग गुलाम कहलाने लगते हैं। और इन्हीं तथाकथित धर्मों की श्रेष्ठता का गुणगान करने वाले लोगों पर व्यंग करती है लखनऊ के सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता निर्वाण श्री कृष्णलाल जी की ये कविता, जिसका नाम है उजालों का सच, जो कि एक शोषित वर्ग के व्यक्ति के आक्रोश को व्यक्त करती है। लेकिन ये कविता किसी भी वर्ग या जाति विशेष किसी के भी विरुद्ध कोई आक्रोश व्यक्त नहीं करती है। ये कविता आक्रोश व्यक्त करती है सोच के प्रति, जो समानता, करुणा
बंधुता पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्णलाल जी की कविता जिसका नाम है उजालों का सच। वे कहते हैं मेरा घर सनातन है, मैं कहता हूँ नहीं, सनातन है हमारी गरीबी, फटे हाल, शमशान जैसी बस्ती, हमारे गांव जहां आतंक के पर्याय हैं तुम्हारे पांव। फिर कहते हैं कि मेरा धर्म शाश्वत है, मैं कहता हूँ नहीं, शाश्वत है हमारी वेदनाएं, बेबसी की बेशुमार गाथाएं, वह जुल्म जो हम पर हुए हैं, वह अंधेरे जो हमने जिए हैं, मान के वह घूंट जो हमने किए हैं। वे कहते हैं कि मेरा धर्म सत्य है, मैं कहता हूँ नहीं, सत्य है शनिचरी का संताप, सुखिया के सूखे आंचल, कुतिया की धसी आंखें, तपेदिक से बेहाल कल्लू की टूटती सांसें। वे कहते हैं कि मेरा धर्म सारगर्भित है, मैं कहता हूँ नहीं, उससे भी ज्यादा सारगर्भित है अपने बेटे के एनकाउंटर से विक्षिप्त नानकाऊ का आक्रोश, जिसे गांव के सामंतों ने पुलिस के सहयोग से किया खामोश। वे कहते हैं कि मेरा धर्म मुक्ति पत्र है, मैं कहता हूँ नहीं, हमारे लिए ये गुलामी की एक अंधी गली है जिसमें हमारी असंख्य पीढ़ियां कीड़े मकोड़ों की तरह गुमनामी में पड़ी है। वे कहते हैं कि मेरा धर्म अहिंसक है, मैं पूछता हूँ फिर क्यों बलात्कार के बाद खेत में सुबह फटे कपड़े समेट के बुधवा की रंगीन बेटी न्याय नहीं पाती है, फिर क्यों हमारी बस्तियों को बेचिराग करते तुम्हारे योद्धा धर्म रक्षक बन जाते हैं, भरपूर सम्मान पाते हैं, आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों। तो अंत में मेरी आप सभी से या फिर इन युवाओं से यही गुजारिश है जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं या जिनके बच्चे होने वाले हैं, तो वो लोग बुद्धधम नाम का एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उनके अंदर इंस्टॉल कर लें कि जैसे ही पाखंड या ढोंग नाम का कोई भी वायरस उनके अंदर पनपने की कोशिश करे तो वो बुद्धधम इस एंटीवायरस के कारण पैदा होने से पहले ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।